क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और अभी आपने देखा 100 प्लस स्क्वायर निकालने का तरीका। अब हम आगे थोड़ा सा काम करते हैं और मैं आपको बता दूं अभी आपका केवल चल रहा है आपका बेसिक कैलकुलेशन, जो कि हमें लगता है कल तक और चलेगा, क्योंकि इसके बिना मैथ अधूरा है। तो आप 1-2 दिन पहले इस पे कमांड कर लो, कुछ न कुछ जरूर नया सीखने को मिलेगा। सवाल पुराने होंगे, तरीका नया होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं। मान लो अगर आपको जोड़ने को बोला जाए 4.1/2 3.1/2, बोले इसे जोड़ के बताओ, तो हमने जो अब तक पढ़ रखा है वो बेसिक सा पढ़ रखा है। 4 2 8 और 1 9/2, 3 2 6 1 7/2 और 2 और 2 का आप एलसीएम लेते हो 2, फिर 2 से 2 काटते हो एक बार में 9, फिर आप 7 काटते हो 9 और 7 16/2, कितना हो जाता है आपका 8। देखो ये चीज आपने सीख रखा, हमें पता है, बट एग्जाम में एटलीस्ट इस नंबर के लिए, बाकी की तो बात क्या बात है, बट अगर इस नंबर के लिए अगर आप ये पेन उठा रहे हो तो ये गलत है। सवाल सही है, आपका तरीका सही है, बट इन द रिस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ये गलत है। फिर कैसे करेंगे? तो ऐसे छोटे छोटे नंबरों को हमें विदाउट पेन जोड़ना पड़ेगा। कैसे विदाउट पेन जोड़ना पड़ेगा? तो सीधा देखो 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7, ठीक है। और आधा और आधा, 1/2 को आधा तो बोल ही सकते हैं ना, तो आधा और आधा मिलके क्या बनाएंगे? 1। तो 7 और 1 कितने हो जाएंगे? 8। देखो आपका आंसर आया था क्या हमें कलम उठाने की जरूरत है? फिर से आपके दिमाग में एक बात आ रहा है कि सर फिर से बता दो। चलो मैं दिखाता हूं। अगर आ जाए 4.1/2 प्लस 2.1/2 प्लस 9.1/2, ठीक है। अब इसे जोड़ने को बोला जाए, क्या इसके लिए कलम उठाएंगे? बिल्कुल नहीं। 4 2 6, 6 9 15, यहां तक सही है। अब आगे चलते हैं। आधा आधा 1 1। अब देखो क्या इसे कोई और पार्टनर मिला? क्या नहीं मिला? तो बेचारा आधा आधा का आधा ही रह गया, ठीक है। इसका ये मतलब है कि 15 और 1 16, और 16 में आधा आप जोड़ोगे, या तो आप इसे 16.1/2 लिख दो, या 16.5 लिख दो, या 17/2 लिख दो, है ना। मैटर करता है कि आपका ऑप्शन क्या दे रखा है। तो आपने देखा कि कैसे हमने बस केवल नजरिया बदला और हमने कम से कम अपने एग्जाम टाइम का 10 से 15 सेकंड बचा लिया। यही होता है मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप हमेशा आधा आधा ही क्यों लेते? एग्जाम में तो वैसा आएगा नहीं, हो सकता है ये भी आ जाए। बिल्कुल सही बात है आपकी। 4.1/2 प्लस 2.1/3 प्लस 7.1/4, ये भी आ सकता है। यहां तो ना आधा दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, तब क्या करेंगे? हाँ, काम तो इसमें करेंगे, बट थोड़ा सा इसमें भी हम लोग जो है टाइम बचा सकते हैं। कैसे? तो मैं वो दिखाता हूं आपको। एटलीस्ट जो पूर्णांक में है उसका तो काम तमाम पहले कर दे हम लोग, है ना। तो 4 2 6 6 7 13, ये तो फिक्स हुआ कि आंसर जब भी आएगा मेरा 13 से बड़ा आएगा, क्योंकि 100 हम जोड़ ही रहे हैं। इसके बाद बच क्या गया आपके पास? तो बच गया आपके पास 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब कर लो अपना बेसिक का काम जो हम लोग करते हैं। 2 3 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। तो 2 छक 12, 3 चौका 12 और 4 3 12, 6 4 10 3 13/12। अब क्या हमारा आंसर ये होगा 13.13/12? तो बिल्कुल नहीं। आपने पढ़ रखा है कि कभी भी यहां पे हम लोग शेषफल लिखते हैं। ये लिखने का तरीका क्या होता है मेरा? मान लो अगर मैं आपको बता दूं कि अगर इसमें 4 से हम लोग 7 में भाग देते हैं, तो 4 एकम 4, तो हम लोग क्या लिखते हैं? 1.3/4। मतलब ये शेषफल को हम लोग लेते हैं कि जो 4 से न कटे, ठीक है। तो उसी तरह इसमें एक तो अच्छा, आप एक बात तो, कभी भी भाजक से बड़ा शेषफल नहीं होगा। अगर बराबर होगा तो कट जाएगा, है ना। यहां तो हम देख रहे हैं कि शेषफल बड़ा हो जा रहा है। इसका ये मतलब है कि हमें यहाँ पे एक ही पूर्णांक निकालना पड़ेगा। तो 12 से 13 में भाग दोगे तो 1 12 तो निकलेगा आपका, तो एक इसे दे दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 14.1/12। ये हो जाएगा आपका
आंसर। आप इसे बेसिक से करके देखोगे तब पाओगे सेम आंसर आपका आ रहा है। एक और आ जाओ, देखो केवल मेरे एक और बनाने से आपका बेनिफिट नहीं होगा, आपको भी खुद काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये लास्ट है इस टाइप का सवाल का। बस मैं आपका नजरिया बदल रहा हूं कि कैसे आप सॉर्ट कर सकते हो। अच्छा, आपके मन में एक माइनस वाला इंक्लूड करके बनाया जाए। चलिए आपके मन की बात को लेते हैं, आप ही बताओ। 5.1/2 प्लस 7.1/3 माइनस 8.2 कुछ भी ले लो, 5 ले लेते इस बार। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। एक बात बताओ आप हमें, वही काम करें क्या? 7 5 12, 12 में से 8 गया 4, ये 4 तो आ गया। अब बच क्या गया? तो मेरे पास रह गया 1/2 प्लस 1/3 माइनस 2/5, यही रह गया। 2 3 5 का एलसीएम कितना हो गया हमारा? 30, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, सॉरी 5 6 तो 6 दूना, ये हमारा हो जाएगा आपका कितना? 12। तो 15 10 25, 25 में से 12 गया 13, तो आंसर आ गया 13/30, और यहां मेरा निकला था 4, मतलब ओवरऑल हमारा आंसर आ गया 4.13/30। अगर आप भिन्न में निकालो तो 120 और क्या हो जाएगा आपका 133/13, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बस आप इस चीज का यूज करना सीखो। केवल मेरे सिखा देने से और आपको अच्छा लग जाने से बात नहीं बनेगी, आपको इस चीज को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग काम कर लेते हैं डेसिमल पे, जो बहुत मायने रखता है एग्जाम में। तो डेसिमल में जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या मैथ सीख रहे हैं, बहुत दिनों से मैथ प्रैक्टिस छूट गया हुआ, क्योंकि सचिवालय सहायक में कुछ वैसे लोगों ने फॉर्म भर रखा है जिनका 8 से 10 साल के बीच पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं रहा, अपने अपने काम में सब लगे हुए हैं, है ना। तो हमें उनको भी मैथ सिखाना है, हमें उन्हें भी 70 में 60 प्लस करवाने हैं। अगर उनके अंदर इच्छा शक्ति अगर बची हुई है तो चलते हैं थोड़ा सा बेसिक से। पहले दशमलव एक चीज सीख लो, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, 5 मिनट का क्लास है ये। 1.41 रहे और 1.21 रहे, ये तो बिल्कुल इजी है। 1 और 1 2, 4 और 2 6, 1 और 1 2 दशमलव, ये तो आप सबको पता है। थोड़ा सा इसमें और बढ़ाते हैं, 1.12 प्लस 2.1312 प्लस 1.312, इसमें देखते हैं। तो जब ये आ जाए ना, तब आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? तो बस आपको टॉर्च जला के वहां पहुंचना है जहां दशमलव के बाद सबसे मैक्सिमम नंबर है। तो यहां देख रहे हैं दशमलव के बाद कितने नंबर है? 2, इसे छोड़ दो। यहां कितने नंबर है? 4, इसे देखते हैं। यहां कितने नंबर है? 3, मतलब दशमलव से सबसे दूरी पे यह स्थान है। जो मिल जाए और वहां से सवाल बनाना शुरू कर दो। हम देखें क्या दशमलव के बाद 4 अंक कहीं और है क्या? नहीं है, तो 2 का 2 लिख देंगे। और यहीं से सवाल की शुरुआत करते हैं। अब दशमलव के बाद हमें क्या देखना है आपको? कि दशमलव के बाद हमें देखना है अब 4 अंक के बाद 3 अंक। तो 3 अंक क्या दिखा? यहाँ 1 दिखा, इसमें है क्या? तो नहीं है। हाँ, यहाँ देखो दशमलव के 3 अंक के बाद यहाँ पे है, तो 2 और 1 कितने हो गए आपके? 3 हो गए। अब दशमलव के बाद कौन सा अंक? दूसरा अंक। दूसरा अंक यहाँ भी है क्या? तो है। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5, और 5 और 1 कितने हो गए? 6। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब दशमलव को बगल वाला ले लो, 1 और 1 2, और 2 और 3 कितने हो गए? 5। अब आ गया आपका दशमलव। उसके बाद क्या करना है? तो जोड़ लो फिर, इधर तो कोई लफड़ा ही नहीं है। 1 2 1 3 और 1 कितना हो जाएंगे? 4, मतलब आपका आंसर आ गया 4.5632। एक और, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, है ना। आइए देखते हैं जरा सा। 1.213 प्लस 1.21 प्लस
8.123245 प्लस 1.11। ठीक है, थोड़ा सा और नंबर बड़ा कर लेता और कर लो 6.12111। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर ले लिए। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करो, अब दशमलव के बाद काउंट करके देखो कि सबसे बड़ा कहां दिख रहा है। तो यहां हमें 6 अंक दिख रहा है, यहां हमें 5 अंक दिख रहा है। तो सवाल की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। अब देखो 6 अंक पे कौन सा है, 5 और तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो 5 का 5 लिख दो। अब 6 अंक के बाद 5 अंक लेंगे तो 4, न इसमें है न इसमें है, इसमें तो हम ले ही रहे हैं, इसमें है नहीं, इसमें नहीं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 ये ले लिया हमने। तो कितने हो गए हमारे 4 और 1 कितने हो गए 5। हाँ, इसमें क्या होता है ना दशमलव वाले सवालों में जब आप बनाते हो तो भूल जाते हो कि आपने किसे जोड़ा था। तो जहां भी बना रहा हूं पेन से नीचे टिक लगा दो। अब आपने 6 अंक लिया, 5 अंक लिया, अब बारी आपकी 4 अंक लेने की। तो चौथा अंक कौन है, ये है 2, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, आपका 1 यहाँ आ गया। 2 और 1 कितने हो गए आपके 3। अब क्या लो, आप तीसरा अंक लो। तो 3 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ है। तो 3 और 3 6, और 6 और 1 कितने हो गए आपके 7 हो गए। और दशमलव के 2 अंक ले लो। तो 2 इधर, तो 2 और 1 3, और 1 4, 1 5, और 2 कितने हो गए आपके 7। अब बगल वाला ले लो, 1 1 2 2 4 2 6, और 1 क्या हो गया 7। इधर तो कोई लफड़ा ही नहीं है, सीधा जोड़ लो आप। 1 8 1 9 1 10 1 11 8 6 कितना हो गया 17। मतलब आपका आंसर ये हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया। ठीक है, ये है हमारा डेसिमल का एडिशन। आज के बाद उम्मीद करते हैं आप गलत नहीं करोगे। अब थोड़ा सा इसका देखते हैं मल्टीप्लीकेशन, कि मल्टीप्लीकेशन में इसका क्या होता है। ठीक है, बस पेन पेपर के साथ आप बैठो। ठीक है, अभी आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से आंसर कमेंट करना। देखता हूं किसके आंसर पहले आ पाता है, या कितने फास्ट आप खुद कर पाते हो। मान लो बाद में वीडियो देख रहे हो, फटाफट सवाल लिखो। 1.041 प्लस 2.41 प्लस 3.123101 प्लस 6.0010। देखते हैं इसके आंसर कौन सही आंसर कमेंट कर पाता है। बट याद रखना ये ना कि आप कैलकुलेटर यूज कर लेना, ढेर सारा टाइम ले लेना है ना। जब भी कोई सवाल मिले कोशिश करो कि 30 से 40 सेकंड। ठीक है, चलो ये आप नोट कर लिया। चलो मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अब सीखते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल। डेसिमल का गुना कैसे करते हैं। देखो यहां पे मान लो हमें गुना करना है 12 इंटू 0.02। ठीक है, हमें पता है कि 12 गुने 2 करना हो तो इजी है, बट जैसे ही दशमलव चिपक जाता है थोड़ा सा स्ट्रेस देने लगता है। तो इसी स्ट्रेस को हमें खत्म करना है। पहले आपको जो स्ट्रेस दे रहा है ना उसका कहानी खत्म करो। अगर हम इस दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो आपका आंसर आएगा 12 दूना 24। उम्मीद करते हैं हम जो आपको बोले थे 25 तक का पहाड़ा याद करने का आप याद कर रहे होंगे, है ना। चलिए अब यहां पे आता हूं, क्या हो जाएगा 12 दूना 24। अब आप देखो दशमलव कितने अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद। तो चलो भैया इधर से 2 अंक के बाद चिपका लो। आंसर आ गया हमारा 0.24। बहुत अच्छे, आपको लग रहा हो आपने सीख लिया है। और जब थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं, 0.4 गुने 0.04 गुने 0.004, इससे मल्टीप्लाई करके बताओ। अब मैंने क्या बोला आपको, जो परेशान कर रहा है उससे अभी भूल जाओ। आपको दशमलव परेशान कर रहा है, पहले इसका भूलो मत, इसका कहानी खत्म करो। चलो कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 3 यहां 2 यहां और 1 यहां। ये मैं दशमलव गिन रहा हूं। ठीक है, 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद 1 अंक के बाद टोटल कितने दशमलव हुए, 3 2 5 1 6। मतलब ये आप 6 साइड में लिख लो। ठीक है, अब आगे बनाओ। दशमलव का कहानी खत्म। अब बताओ जैसे ही दशमलव खत्म हो गया तो क्या ये आपको 3 4 दिख रहा है, और 3 4 का मतलब 4 का क्यों, और 4 का क्यों क्या होता है 64। क्या ये मेरा आंसर होगा, बिल्कुल नहीं। कितने दशमलव हमने काउंट किए थे 6। तब 6 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, बट यहां तो देख रहे हैं भैया 2 ही अंक है, तो
तो 6 अंक इसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो तो 6 अंक के बाद आ गया क्या, 3 और 3 6। उम्मीद करते हैं आप बात को समझ रहे होंगे, क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर आप समझ रहे हैं तो इसका आंसर, हालांकि मैं ही बता रहा तो अगला आप बताना, 0.04 इंटू 0.3। जल्दी से आप पहले पॉज करो, खुद से बना, फिर मैं बनाता हूं इसे, इसके बाद जो मैं पूछूंगा आप बताना। क्लियर है? आ जाओ। पहले क्या काम आपने किया, दशमलव का गिनो, 1 अंक 2 1 3 और 3 3 6, यहां भी 6 अंक मिल गया हमें, कोई बात नहीं। अब क्या करना है, तो जैसे ही दशमलव का कहानी खत्म हो आप इसे हटा दो, या मनी वाला इरेज कर लेना, है ना। यहां पे शायद 1 2 रहा होगा आपका, ठीक है। 4 तिहाई 12, 12 गुने 12 क्या हो जाएगा आपका 144। कितने अंक के बाद, 6 अंक के बाद 3 अंक में मिले, 4 5 6 अंक। यहां पे देख लेना, शायद मिटाने को मैं ध्यान नहीं दिया, अगर 0 रहा होगा तो 4 3 12 गुना 24 कर लेना, अगर 1 रहा होगा तो 12 इंटू 12 144 कर लेना, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट करोगे। 0.01 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 0.06। जल्दी से आप इसके आंसर कमेंट करो, देखता हूं किसका आंसर सही होता है, ठीक है। चलिए, लिख लिया आपने। अभी हमने आपको सिखाया डेसिमल का एडिशन, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन। अब आपको सिखाने जा रहे हैं डेसिमल का डिवीजन। डेसिमल का डिवीजन क्या होता है, कुछ नहीं है। अगर आपको दे दे 12 इंटू 36 और इधर दे देवे आपको हम 108 इंटू 4, ठीक है, और बोले इसे सॉल्व करो, तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। 36 3 जा 108 और 4 3 जा 12, 1 से 1 आ गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, ये आ गया। सेम सवाल, सेम चीज देखो, अभी मैंने दशमलव नहीं लगाया था, आपने खूबसूरती से कर दिया, 1 आया। अब देखो आप क्या कर सकते हो, अगर मैं ऐसा दे देता आपको 0.12 इंटू 3.6 और इधर दे देता मैं आपको 10.8 इंटू 0.4, देख रहे हो आप, नंबर मैंने सेम लिया, बट जैसे ही मैंने दशमलव लगा दिया तो ये अब आपके ऊपर प्रेशर देना शुरू कर दिया, है ना। तो जब भी प्रेशर की बात आए तो आप याद रखना, आप प्रेशर कुकर तो हो नहीं कि प्रेशर को हैंडल कर लोगे। इसका मतलब जरूर हमें कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि इस प्रेशर से बचा जा सके, क्योंकि एग्जाम में सारा गेम होता है प्रेशर का। अगर आप एग्जाम में प्रेशर में आ गए तो आप आया हुआ सवाल गलत करेंगे। अगर आपका माइंड फ्री है, प्रेशर लेस है, आप टफ से टफ सवाल इजीली कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, इसमें जो प्रेशर दे रहा पहले उससे खत्म करते हैं। तो आप दशमलव गिन लो, 2 अंक के बाद यहां दशमलव, 1 अंक के बाद यहां दशमलव, 3 अंक 3 दशमलव आपका ऊपर में। नीचे देखो, 1 अंक के बाद 1 अंक के बाद 2 दशमलव, ये आप मत समझना कि 3/2 में लिख रहा हूं, याद रखना। इसका ये मतलब है कि मैं ये रिमाइंड कर रहा हूं कि 3 दशमलव ऊपर में मेरे है, 2 दशमलव मेरा नीचे में है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब जैसे ही हमने दशमलव का काम किया तो इस दशमलव को हटा देते हैं, हटा दिए। अब देखो तो पहले की तरह आ गया क्या, 36 थे 108, 4 थे 12, हमने किया ही था। हमारा आंसर आया 1, लेकिन आपको अभी भी पता है कि दशमलव कुछ कांड करेगा। तो क्या करेगा, तो देखो, अगर ऊपर में 3 दशमलव है, नीचे में 2 दशमलव है, तो 2 दशमलव से 2 दशमलव कट गया। इसका मतलब है कि 2 में से 3 में से 2 कट गया और 1 दशमलव बच गया। इसका ये मतलब है कि हमारा जो भी आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, उसमें 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है क्या? नहीं समझ में आया? और फिर से बताता हूं मैं फिर से आपको बताता हूं, आ जाओ। 0.4 इंटू 0.2 इंटू
0.18 3.6 इंटू 0.08, ठीक है। इसमें एक और बढ़ा देते हैं, इसे कर लेते हैं हम एक और 0.02, ठीक है, ठीक है। अब इसे बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे, आ जाओ। पहले क्या हमने बोला कि जो प्रेशर दे रहा है उस प्रेशर को काम तमाम करते हैं। कैसे करेंगे, दशमलव ही प्रेशर दे रहा है, इसे जोड़ के कहानी खत्म करते हैं। 2 अंक के बाद यहाँ 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 दशमलव ऊपर, नीचे देखते हैं तो 2 और 1 3 दशमलव नीचे। अब दशमलव का कहानी खत्म करते हैं हम लोग। आपके मन में आ रहा हो कि सर आपके पास तो बोर्ड है, आप मिटा दे रहे हो, मैं कैसे मिटाऊंगा। तो ये आपका समस्या है, आप ही सुलझाना है ना भाई। अगर नहीं मिटाना होगा कर देना दशमलव को। अब देखो ये बिल्कुल आपको एक लॉलीपॉप दिख रहा होगा जो कोई बच्चा भी कर देगा। 18 दूना 36 और देखो तो 4 दूना 8 और 2 से 2 संजोग, देखो यहां भी एक के बार में कट गया, पूरा कट गया क्या। अब आया मेरा आंसर 1, तो क्या 1 होगा, बिल्कुल नहीं। अब देखेंगे भैया ऊपर कितने दशमलव थे 6, नीचे कितने दशमलव है 3, तो 3 दशमलव से 3 दशमलव कटेगा तो ऊपर कितने दशमलव बचेंगे 3। इसका मतलब आंसर जो आएगा उस रिजल्ट में हम 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक। उम्मीद करते समझ में आया होगा। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपके दिमाग में जो आ रहा है उस पर भी हम काम करने वाले हैं। आपके दिमाग में भी जस्ट यही बात आ रही है कि सर जी वो तो ठीक है, कहीं दशमलव नीचे में बचेगा तब क्या करेंगे, कहीं दशमलव नीचे में आएगा तब क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करेंगे भाई मेरे। मान लो सीन ऐसा होता कि अगर आपका 1 आया था और ये सीन ऐसा होता, ये ना हो करके अब ये होता, तो 3 दशमलव से 3 दशमलव तो मेरा कट जाता और नीचे कितना बचता 3 दशमलव। यदि नीचे 3 दशमलव बचता है तो आप क्या करना, आपके रिजल्ट में 3 जीरो चिपका देना, 1 2 3, ये आपका हो जाएगा आंसर। नहीं समझ में आया, क्वेश्चन करके मैं बता दू, आ जाओ आ जाओ। फिर जैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि 1.44 इंटू 1.69, ठीक है, ये रहे इंटू 5 रहे और इधर आपका हो जाए 0.013 इंटू 0.0144 इंटू, ठीक है, आपका हो जाए 0.1 और ये बोल दे कि आप करके दिखाओ, ठीक है। और जब करके देखते हैं, सबसे पहले प्रेशर को खत्म करें, करते हैं। इसमें कितने दशमलव 2, इसमें कितने 2 और 2 कितने हो गए 4। नीचे देखो 1 अंक के बाद 4 अंक के बाद, तो 4 और 1 कितने हो गए 5, 5 और 4 कितने हो गए आपके 9। क्लियर क्या, ये कहानी खत्म। अब इस दशमलव को हटाया जाए, चलो हटाओ भाई, इसे भी कहानी खत्म करो, इसे भी खत्म करो, इसे भी खत्म करो। अब देखो जिसको स्क्वायर याद होगा वो सीधा बोलेगा 13 का स्क्वायर 169, तो 13 बार में ये गया। ये देखो तो पहले से ही कटने को तैयार है बेचारा। आंसर आ गया 13 5 जा 65, 13 5 65, ठीक है, 13 5 65। अब क्या ये आंसर होगा क्या, तो बिल्कुल नहीं। अब चलते हैं दशमलव वाले काम पे। ऊपर में कितने दशमलव थे 4, नीचे में कितने हैं 9। 4 दशमलव से 4 दशमलव कटेगा तो नीचे हमारा बच जाएगा 5 दशमलव। और यही तो मैंने बताया कि अगर नीचे 5 दशमलव बचे, जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है उसमें 5 दशमलव चिपका दो। ये कितने चिपका दो 5, सॉरी 5 जीरो चिपका दो, दशमलव नहीं। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी 1-2 दिन आपका बेसिक चलेगा,
कल कोशिश करेंगे बेसिक को खत्म करें, जो भी हल्का फुल्का बचा होगा, और टाइप में चलते चलेंगे। आप हर दिन जो सिखाया जा रहा आप बस देखते चलो, और मेरे 90 वीडियो का आप नोट्स बना लो। फिर आप देखना आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आएगी कि आप किसी भी सवाल को 20 से 30 सेकंड में करो, बनाओगे ही नहीं। अगर आपकी प्रैक्टिस छुटी हुई है, मैं केवल ये नहीं बता रहा आपको मैथ सिखाऊंगा, ऐसा सिखाऊंगा कि आप विदाउट पेन या 20 से 30 सेकंड में बनाओगे, और वो भी मेरा दिया हुआ सवाल नहीं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बस आप देखते चलो। अभी जो मैंने सिखाया है, एक होमवर्क दे रहा हूं, आप जल्दी से आंसर कमेंट करके बताना। 0.14 इंटू 0.05 इंटू 0.6, जल्दी से लिखो। और ठीक है, इसे कर लो आप 1.4 इंटू 0.0005 इंटू 0.0003। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना, इसका आंसर आपका क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और अभी तो टाइम के अभाव में पीडीएफ नहीं डाल पा रहा, बट हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम लिंक दिया है, आप उससे जुड़ जाना। और मैं जो भी पढ़ाऊंगा कोशिश करूंगा संडे जब भी मौका मिलेगा इसका पीडीएफ बना के डाल, ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। वैसे आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर ले लो, आप उससे सॉल्व करो और मेरा वीडियो का नोट्स बनाते चलो। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर हम लोग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।